नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कृष्णा स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन, जब जीवन तुम्हें वहां ले आए जहां सब रास्ते बंद दिखाई दे, तब घबराना मत, क्योंकि वही स्थान अंत नहीं, परिवर्तन का आरंभ होता है। जब सब सारे छूट जाते हैं, तब मनुष्य को अपना वास्तविक सहारा याद आता है, और वह सहारा है परमात्मा और स्वयं की आंतरिक शक्ति। तुम अक्सर पूछते हो, क्यों मेरे साथ ही परीक्षा होती है, पर क्या सोचा है, बिना परीक्षा के उत्तीर्ण कौन हुआ है? जिस आत्मा को ऊंचा उठना होता है, उसे साधारण परिस्थितियों में नहीं परखा जाता। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील, जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा, और जो आज तुम्हें छोड़कर गया है वह कभी तुम्हारा स्थायी था ही नहीं। इसलिए मोह में मत फंसो, मोह दुख का बीज है। तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम आत्मा हो। शरीर थकता है, मन डगमगाता है, परिस्थितियाँ बदलती है, पर आत्मा अचल है। जब तुम स्वयं को परिस्थिति मान लेते हो, तब वह जन्म लेता है। जब तुम स्वयं को चेतना मान लेते हो, तब साहस जागता है। ध्यान रखो, भाग्य तुम्हारे कर्मों की छाया है। छाया को बदलना है तो प्रकाश की दिशा बदलनी होगी। कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम को अपने हृदय में मत बांधो। फल की चिंता को कमजोर करती है और समर्पण उसे बल देता है। हे धनंजय, मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिस मन को साथ लिया उसने संसार जीत लिया, पर जिसे मन ने साध लिया वह स्वयं से हार गया। इसलिए अभ्यास और वैराग्य को जीवन का आधार बनाओ। रोज थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालो, मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि आधे दुख वास्तविक नहीं, केवल कल्पना है। सुनो, अपमान तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, वह दिशा बताने आती है। और जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारी वास्तविक आधार भीतर है, बाहर नहीं। जब जीवन में कुछ टूटे तो समझो नया बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीज जब धरती में दबता है, तभी अंकुर बनता है। अंधकार से डरो मत, क्योंकि वही प्रकाश का मार्ग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसका हर दिन यज्ञ बन जाता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना छोटी या बड़ी होती है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो साधारण कार्य भी साधना है। तुलना मत करो, तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या शांति को नष्ट करती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, कोई तेज चलता है, कोई धीमे, पर मंजिल सबकी भीतर है। यदि कोई तुम्हें समझ ना पाए तो क्रोधित मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। समुद्र की गहराई का अनुमान किनारे खड़ा व्यक्ति नहीं लगा सकता। हे अर्जुन, धैर्य को अपना कवच बनाओ और विश्वास को अपना धनुष। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने सिद्धांत मत छोड़ो। जो सिद्धांत छोड़ देता है वह अंततः स्वयं को खो देता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर तर्क का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो सत्य है वह देर से ही सही, पर प्रकट अवश्य होगा। ध्यान रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने बारे में क्या जानते हो। आत्मसम्मान खोकर कोई भी सफलता सुख नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है, अदृश्य शक्ति उसके साथ है। जीवन युद्ध भूमि है, पर हर युद्ध शस्त्र से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध स्वयं से जीते जाते हैं, कुछ समाज से और कुछ स्वयं को बदलकर। जो तुम्हें आज चुनौती दे रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। इसलिए संघर्ष से भागी मत, उसे स्वीकार करो। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर निकल आएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि सुख और दुख दोनों अस्तित्व थे। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, जो स्थायी है वह केवल आत्मा है। अपने भीतर दीपक जलाओ, बाहर का अंधकार अपने आप कम हो जाएगा। दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही दुनिया दिखाई देगी। और अंत में, हे अर्जुन, याद रखो, तुम्हारी जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस सृष्टि की एक कड़ी हो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव दूर तक जाता है, इसलिए हर कर्म सोचकर समझकर करो। यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्णा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाए, ताकि हर नई प्रेरणादायक वाणी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।